आइए अब हम सभी न्याय दर्शन का स्वाध्याय करते हैं। आचार्य उदयवीर जी शास्त्री जी ने इसका भाष्य लिखा है। अभी हम लोग प्रत्यक्ष के संबंध में पढ़ रहे हैं कि इंद्रियों का जब विषयों से सन्निकर्ष होता है, मिलान होता है, तो उस विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें कहा कि केवल इंद्रियों का विषय से मिलान होता है तभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसमें और भी बातें हैं, जैसे एक वस्तु है मन। क्या है? मन। तो इसमें मन की भी आवश्यकता है किसी वस्तु को जानने में। तो कहा कि हमारा जो मन है ये आत्मा से जुड़ा है। मन किससे जुड़ा है? आत्मा से। तो आत्मा का मन से संबंध है, सन्निकर्ष होता है। फिर मन का हमारी इंद्रियों से। मन जो है उसका आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से संबंध है। आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, और फिर इंद्रियों का विषय से। इंद्रियों का विषय से, पदार्थों से, वस्तु से संबंध बनता है, सन्निकर्ष होता है। तब उस वस्तु को हम प्रत्यक्ष उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, अन्यथा ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब यहाँ कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष के 3 विशेषण हैं। प्रत्यक्ष के 3 विशेषण है। एक कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट रूप में समझने की भावना से सूत्र में 3 विशेषण पद दिए हैं। उनमें प्रथम है अव्यपदेश्यम। पहला क्या है? अव्यपदेश्यम। व्यपदेश पद का अर्थ है कथन करना। व्यपदेश शब्द का क्या अर्थ है? कथन करना, बोलना, कहना। तो व्यपदेश पद का अर्थ है कथन करना, शब्द द्वारा किसी अर्थ का बोध कराना। व्यपदेश का क्या मतलब हुआ जी? शब्द द्वारा किसी वस्तु का बोध कराना, किसी अर्थ का बोध कराना। जिस अर्थ का बोध कराना अभिप्रेत है वह अर्थ व्यपदेश है। वह क्या है? व्यपदेश कहा जाएगा। जिस अर्थ का बोध कराना हमें, हमारे मन में भावना बनी है कि इस वस्तु को हम जनाएंगे, तो वह अर्थ व्यपदेश कहा जाएगा। आचार्य सूत्रकार का अभिप्राय है कि यहाँ वह प्रत्यक्ष ज्ञान अभिष्ट है जो व्यपदेश हो, माने जिसको किसी से कहा जाए, अर्थात शब्द द्वारा जिसका बोध। अब यहाँ कहते हैं कि व्यपदेश तो होता शब्द के द्वारा कराया जाएगा जी। व्यपदेश का मतलब हुआ शब्द के द्वारा, और यहाँ है अव्यपदेश। क्या है? अव्यपदेश। तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष माने इसमें है कि अव्यपदेश क्या है? तो कहते हैं कि शब्द द्वारा जिसका बोध न कराया जाए, शब्द के द्वारा जिसका बोध न करा जाए वो है अव्यपदेश। शब्द के द्वारा जिसका ज्ञान कराया जाएगा वो हो गया व्यपदेश। जैसे हम अभी आप बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको कुछ जानकारी मिल रही है, तो ये हुआ व्यपदेश। ये क्या हुआ? व्यपदेश। लेकिन जिसका शब्द के द्वारा ज्ञान न कराया जाए वो क्या हो जाएगा? अव्यपदेश। तो अव्यपदेश समझ गए? जिसका ज्ञान शब्द के द्वारा नहीं होता है, जिसका ज्ञान शब्द के द्वारा नहीं होता है, वो है अव्यपदेश्य। अब इसके आगे है व्यपदेश्य। अव्यपदेश्य विशेषण प्रत्यक्ष के 3 है, उसमें एक है अव्यपदेश्य। उदाहरण के रूप में यहाँ समझाते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ा, बर्फी या रसगुल्ला खाता है। आप लोग तो ये सब खाते ही होंगे, पेड़ा भी, बर्फी भी और रसगुल्ला भी। खाने पर जिसका वो अनुभव करता है कैसा लगता है? मीठा। तो कैसे बताओगे कि मीठा कैसा होता है? बता दोगे? है मीठा कैसा लगता है बता देंगे आप? कड़वा कैसा होता है कोई बता देगा शब्द से?
कि भाई ऐसा होता है, कहता कहेगा क्या, सीधा कहेगा मीठा। मीठा क्या मीठा, कौन समझेगा, जो खाएगा। तो शब्द से इसे समझाया, ये है अव्यपदेश। समझ गए कि जिसका ज्ञान शब्द से नहीं होता है, अनुभव से होता है ना। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ा, बर्फी या रसगुल्ला खाता है, खाने पर जिसका वह अनुभव करता है उसके लिए साधारण शब्द है रस और विशेषण है मधुर रस, है ना। जो कुछ खाएंगे वो रसयुक्त है। कैसा रस है ये, कैसा स्वाद है, तो कहेगा कि मीठा है, मधुर रस। प्रत्येक पेड़ा आदि उपभुक्त वस्तु में मधुर रस का अनुभव होता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के माधुर्य में परस्पर अंतर रहता है। पेड़ा का माधुर्य अलग है, नहीं है। अरे फल ही खाओ ना, तो अंगूर भी मीठा होता है, लेकिन वो मिठास अलग होगा। और सेव भी मीठा होता है, सेव का मिठास। अरे आम ही खाओ तो मालदा आम का अलग है स्वाद, और कलकतिया का अलग है तो सब मीठा है, लेकिन सबका मिठास अलग अलग होता है। ईख का मिठास अलग होता है, वही जब चीनी बन जाता है तो उसका मिठास अलग होता है। उसी को रसगुल्ला बनाते हैं तो उसका मिठास कुछ अलग हो जाता है। उसी का छेना बनाते हैं तो उसका स्वाद मिठास अलग हो जाता है। सब में परिवर्तन होता है। तो कहते हैं प्रत्येक वस्तु के माधुर्य में परस्पर अंतर रहता है। भोक्ता व्यक्ति माने जो खाने वाला है, भोक्ता का मतलब जो खाना खाने वाला है, उस अनुभूति के लिए जिन पदों, रस अथवा मधुर रस का प्रयोग करता है, उससे अन्य किसी श्रोता व्यक्ति को उस माधुर्य का बोध अर्थात अनुभूति नहीं करा सकता कि यह ऐसा मीठा है। कर सकता है क्या? नहीं। मालदा आम का स्वाद कैसा है, अब बम्बई आम का स्वाद कैसा है, केवल खाने वाला ही समझ सकता है, भोक्ता ही समझ सकता है। वह भोक्ता भी ये नहीं बता सकता कि ये किस प्रकार का मीठा है। बता सकता है? नहीं बता सकता। और न वह उस माधुर्य के परस्पर अंतर का बोध करा सकता है। रस, मधुर रस अथवा विभिन्न रस आदि पदों से जो बोध श्रोता को होता है वह केवल शाब्दिक है। शब्द प्रमाण जन्य मधुर पदार्थ और रसन इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान या अनुभव भोक्ता को होता है वह उन शब्दों द्वारा श्रोता को होना संभव नहीं। जो शब्द भोक्ता अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए बोलता है, इसी कारण भोक्ता का वह प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यपदेश्य है। समझ गए? वो जो ज्ञान होता है जो शब्द से नहीं होता है, अनुभव से होता है, उसी को कहते हैं अव्यपदेश्य। शब्द द्वारा अबोध्य, ये शब्द से नहीं जानकारी दी जा सकती। यदि वह शब्द द्वारा बोध्य हुआ करता तो मधुर शब्द द्वारा माधुर्य रस की अनुभूति हो जाया करती। फलतः इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान भोक्ता प्रमाता को होता है वह शब्द निरपेक्ष है, वह शब्द के बंधन में नहीं है। अतः अव्यपदेश है। जो व्यपदेश है वह शब्द ज्ञान है और वह शब्द ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जो व्यपदेश है वो शब्द के द्वारा जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष नहीं। जो अव्यपदेश है वह शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता। तो आज एक अव्यपदेश के संबंध में हम जानकारी हासिल किए। कुछ और है इसमें, तो कल इस पर स्वाध्याय करेंगे। ओम।